नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस लाभ हानि को ख़त्म किया था, जो कि अपना चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आज उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है बट्टा, जिसको बोलते हैं अपन डिस्काउंट या कहें छूट। यानी कि छूट मैंने वो लाभ हानि में बताया था। क्या होता है कि अंकित मूल्य पर से जितने कम में वस्तु बेची जाती है उसको छूट कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और दुकानदार उसको कुछ डिस्काउंट देके कुछ कम करके उसको 900 में बेच देता है, तो ये 100 रुपये क्या हुई, ये छूट हुई। तो इस डिस्काउंट से संबंधित, इस छूट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन आने वाली 2 क्लासों में समझेंगे। इस छूट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 क्लासों में समाहित किया है। इसकी 2 क्लास करेंगे अपन डिस्काउंट की। इसके बाद इस छूट से बनने वाले सारे क्वेश्चन अपन इस 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए छूट को, डिस्काउंट को या बट्टे को अपन शुरू करते हैं। जिसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको 2 क्रमिक छूट दे देगा और कहेगा इसके समतुल्य छूट ज्ञात करो। क्रमिक छूट का मतलब होता है सीक्वेंशियल डिस्काउंट, यानी कि एक डिस्काउंट के बाद एक डिस्काउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्रमिक छूट या सीक्वेंशियल डिस्काउंट। समतुल्य का मतलब है इक्विवेलेंट, यानी कि 2 छूट वो एक के बाद एक दे रहा है। अगर वो 2 ना दे तो और उसकी जगह एक ही छूट दे तो वो छूट कितने की होगी। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। मैथ में अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देख के इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकेंगे, आप देख के पढ़ोगे, पढ़ के इसको समझोगे दिया क्या है और पूछा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही अपने दिमाग में, मैथ का क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछा है जी छूट, डिस्काउंट। फिर अपने दिमाग में आना चाहिए कि दिया क्या है, और दिया क्या है इसके लिए अपने को क्वेश्चन को पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 छूट दी हैं और वो भी सीक्वेंशियल छूट, यानी कि क्रमागत छूट दी हैं, क्रमिक छूट दी हैं, और पूछ रहा है इनके बराबर एक छूट देगा तो कितने की देगा। ठीक है, तो पहले इसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्रमागत छूट होता क्या है। ठीक है भाई, देख से मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थोड़ा सा देखेंगे। कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, उस पर मैंने दे दिया कि 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। तो इस 100 का 10% कितना हुआ, 10, और 10 का डिस्काउंट देंगे तो ये चीज़ कितने में जानी थी, 90 में। ठीक है, फिर मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब ये 10% का डिस्काउंट कितना हुआ, 9 का। तो अब कितने की जाएगी ये चीज़, 81 की। तो दिए क्या, मैंने 10% के डिस्काउंट दिए हैं, लेकिन ये क्या दिए, क्रमागत दिए हैं, यानी कि एक डिस्काउंट दे दिया, जो बचा उसके बाद दूसरा डिस्काउंट दिया है। वैसे तो 20% का डिस्काउंट मिलता अगर एक जगह देते, तो ये 10 कितना, 20, लेकिन यहाँ 20 का डिस्काउंट थोड़ी बना, यहाँ डिस्काउंट कितना बना है, 81 की बिकी है, तो 100 की चीज़ 81 की, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 19% का डिस्काउंट हो गया। इसको बोलते, यानी कि इस 10% की 2 क्रमागत छूट के समतुल्य छूट यहाँ कितनी हुई, 19%। यानी कि वो या तो एक 19% का डिस्काउंट दे दे या फिर 10% के 2 क्रमागत डिस्काउंट दे दे, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो इस तरह क्वेश्चन में यही पूछेगा कि 10% के 2 क्रमागत डिस्काउंट के इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो 19%। इसको अपन एक फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था a+b+ का AB/100, लेकिन नहीं करना आपको ऐसे। डिस्काउंट का मतलब माइनस का मतलब छूट, तो -10 और माइनस माइनस क्या होता है, +10 × 10/100। क्योंकि यहाँ इस 10 के साथ भी माइनस, इस 10 के साथ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये कितना हो गया, -20, और ये क्या हो गया यहाँ पे, +1, तो -19, या कह सकते हैं कि 19% का डिस्काउंट इस 10% के 2 डिस्काउंट के बराबर हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 20% और 10% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। यानी कि कोई चीज़ अगर 100 की थी तो पहला डिस्काउंट उस पर 20% का दिया, तो इस 20% की वैल्यू कितनी, 20, 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो अब कितने का देना था इसको, 80 का। फिर एक डिस्काउंट और दे दिया, कितने का, 30% का। अब इस 80 का 30%, 80 × 30/100, 2 जीरो कट गई, 8 तिया 24, कितने का डिस्काउंट हुआ, 24 का। तो 80 पे 24 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की बिकेगी, 20 का तो 60 की, 4 का और दिया तो 56 की। ठीक है,
तो ये 100 की चीज़ कितने में बिक रही है? 56 में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे? 44% का। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44%। यानी कि 20% और 30% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा अपना कितना हो गया? 44% हो गया। ठीक है, इसको फिर अपन उससे भी कर सकते हैं। किससे? फॉर्मूले से। माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस में 20 गुणा में 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये माइनस का 50 प्लस का 6 माइनस का 44, तो ये 44% का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। यही उत्तर क्या आया था? यहाँ है। लेकिन आपको इन किसी तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना होता है एग्जाम में। हमने फ्रैक्शन सीखा है, फ्रैक्शन हमने बहुत अच्छे से प्रतिशत में, लाभ आने में, इन सब में पढ़ा है। तो फ्रैक्शन से करेंगे और दो क्रमागत छूट पे फ्रैक्शन अगर लगाना है अपने को, तो मैंने बताया था भाई 20% का 20% कितना होता है? 1/5। 5 की चीज़ कितने में बिक्री होगी? 4 में। दूसरा 30% का 30% का भिन्न होता है 3/10। 10 की चीज़ कितने में बिक्री होगी? 7 में। यानी कि 10 पंजों 50, 7 चौक 28। यानी कि किसी चीज़ का अंकित मूल्य अगर 50 है, उसमें हम पहले 20% की कमी करें और फिर 30% की कमी करेंगे, तो वो चीज़ कितने की बिकती है? 28 की। तो कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ? 22 का डिस्काउंट हो गया। और ये 22 का डिस्काउंट कितने पे? 50 पे, तो 100 पे गुणा में 100। 50 दूनी 100, 22 दूनी 44%। ये भी अपना क्या आंसर आया? 44%। बात समझ में आएगी? आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से करना है। 20% और 30%। 20% की भिन्न 1/5, 5 की 4 में, 30% 3/10, 10 की 7 में। क्रमागत है, क्रमागत पहले वर्दी भी देखी हमने प्रतिशत में, और डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, क्रमागत वो कमी है। ठीक है, तो 50 की चीज़ 7 में, 10 की चीज़ कितने? 50 5 की चीज़ 4 में, 10 की 7 में, तो 50 की चीज़ कितने में? 28 में। इनको गुणा करा, तो इसका मतलब 50 पे 20% और 30% के दो अगर बट्टे देंगे तो चीज़ कितने की बिकेगी? 44 की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, दूसरा क्वेश्चन है अपना 10% और 5% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट ज्ञात करो। अब अपन डायरेक्ट इसको भिन्न से करेंगे। 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज़ कितने में? 9 में। 5% का मतलब 1/20, 20 की चीज़ कितने में? 19 में। तो 20 दही 200, 19 गुणा 9, 19 171। ठीक है, तो 200 की चीज़ कितने में बिक रही है? 171 में। छूट कितने की हो गई यहाँ पे अपने पास? 29 की, है ना? 29 की छूट कितने पे? 200 पे, तो 100 पे गुणा में 100, तो कितना आएगा? 14 सही 1/2%। 14.5% अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चाहे इसको अपन भिन्न से भी कर सकते थे, यही आता न उससे फॉर्मूले से। -10 -5 प्लस में 10 गुणा में 5/100, ये माइनस का 15 प्लस में 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 जोड़ेंगे माइनस का 14.5, यही तो आ रहा है 14.5%। ठीक है, और 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। आगे जब ये परसेंटेज आपकी कंपाउंड परसेंटेज होगी ना, जहाँ नंबर भी और भिन्न भी, जैसे 16 से 2/3, 14 से 1/7, 16 से 2/3, इस तरह के हो जाएंगे, 9 से 1/11, तो आपको इस तरह से करने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। और भिन्न से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, भिन्न से या फ्रैक्शन से, जो अपन तरीका शुरू से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं है। ये चीज़ मैंने प्रतिशत में पढ़ाई थी। किसी संख्या में 10% और 5% की दो क्रमिक कमी की गई हो, तो संख्या में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? सेम क्वेश्चन ये भी करवाया था। 10% और 5% की दो क्रमागत वृद्धि कर दी जाए, तो संख्या में कितना % का वृद्धि होगा? तो ये कोई नई चीज़ थोड़ी पढ़ रहे हैं, केवल यहाँ भाषा ही तो बदली है क्वेश्चन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10%, 11 से 1/9% और 20% की 3 छूट के समतुल्य एक छूट। 10%, 1/10, 10 की 9 में। 11 सही 1/9%, 1/9, 9 की चीज़ कितने में? 8 में। 20%, 1/5, 5 की चीज़ कितने में? 4 में। गुणा कर दो।
भाई गुणा करके यही तो अपन काटते ही तो है, तो काट अगर यहाँ से ही कट रहा हो तो यहाँ से भी काट सकते हो। 9 से 9 कट गया, इतना गुणा क्यों करना है, 10 पंजू 50, ठीक है, और 8 चौक 32, ऐसा भी कर सकते हो और भी काट सकते हो, तो परसेंट उतना ही आएगा। अभी मैं 2 से फिर काट दूं या 25 और ये कितना आ जाएगा 16, फिर भी परसेंट वही रहेगा, ठीक है। लेकिन यही कर देते हैं, तो कितने की छूट, 18 की, कितने पे, 50 पे, तो 100 पे गुणा में 100, 50 दूनी 100, 18 दूनी 36% अपना क्या हो जाएगा, आंसर खत्म। बिल्कुल सिंपल। अगर 100 से लेके चलोगे, उसको फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला डबल टाइम लगेगा। अगर 3 हो तो पहले 2 के साथ लगाया, जो रिजल्ट आया उसको फिर तीसरे के साथ रख के दोबारा फॉर्मूला लगाओगे, या फिर तीनों का इस तरह से आसानी से, इसका भिन्न भी आसानी से बन गया है, ये 9 से 9 कट भी गया, 10 पंजू 50, ठीक है। नहीं भी काटते तो भी आंसर यही आता, कितना, 36%। और ज़्यादा काट देते, 2 से और काट देते इस 10 को और इस 4 को, तो भी यही कितना आता, 36%। समझ गए बात। भिन्न, तो इस तरह के क्वेश्चनों को अपने को भिन्न से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 20%, 10% और 30% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट ज्ञात करो। 10% की छूट का मतलब 1/10, 10 की चीज़ कितने में बिक्री होगी, 9 में, 10 अंकित मूल्य पर 1 की छूट तो 9 की। 20% 1/5, आपको एग्जाम में करते समय ये सब नहीं लिखना, सीधा 10 से 9, अच्छा 1/5, 5 से 4, 3%, 3/10, 10 से 7, खत्म, गुणा कर दो और उत्तर निकाल। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। 30% 3/10, तो 1/5, 5 से कितना 4 और 10 से कितना 3 की छूट देंगे तो 7। कट रहा है कुछ नहीं, ठीक है, 2 से कट रहा है, छोड़ दो, पर क्यों काटना है। देखो 50 दाई 500, 9 चौक 36, 36 साता 7 6 42, 4 7 21 4 25, 252। तो कितने की छूट हो गई भाई अपने पास, 248 की छूट, कितने पे, 500 पे, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 नीम 45 और 3/5, 49 सही, 3/5% की छूट, या पॉइंट में निकालते तो 49.60% की क्या आ जाती है यहाँ पे छूट। 248/500, 2 0 से 2 0 काट दी, 5 चौक 20, 4 बच गए 48, 5 नीम 45, फिर 3 बच गए और बटे में 5, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह से भिन्न से करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी, बताओ 70%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट बतानी है। तो 70% 7/10, 10 की चीज़ पे 7 की छूट तो 3 की। 30% 3/10, 10 की चीज़ पे 3 की छूट तो 7 की। 10% 1/10, 10 की छूट पे 1 की छूट तो 9 की। कट रहा है, मत काटो, तीनों गुणा कर दिया, कितना 1000, 7 या 21 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। तो कितने की छूट हो गई भाई, 189 में 11 जोड़े तो 200, 811 की, 811 की। मैंने कैसे भाई 11 जोड़ेंगे तो 200 बन गया, और उसका डिफरेंस 800 और 11, ये 811 की छूट किस पे, 1000 पे, गुणा में 100। 2 0 से 2 0 और 1 0 को ऊपर हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 81.1% की छूट। यानी कि 70%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूट दे, या एक छूट दे दे, कितने की, 81.1 की। दोनों क्या है, एक ही बात है। बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट का प्रस्ताव रखती है, 3 छूट दिखाती है आपको, ग्राहक को। पहली 30% और 10%, दूसरी 35% और 5%, तीसरी 25% और 15%। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी छूट ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। ग्राहक ने कोई सामान खरीदा और उसके सामने 3 प्रस्ताव रख दिए कि भाई आप या तो 30% और 10% का क्रमागत बट्टा दे लो, या फिर 35% और 5% का क्रमागत बट्टा ले लो, या फिर 25% और 15% का क्रमागत बट्टा ले लो। तो ग्राहक कौन सा सेलेक्ट करे भाई, ये ग्राहक वही तो सेलेक्ट करेगा जिसमें उसको सिंगल छूट सबसे ज़्यादा मिल रही हो।
यानी कि इसमें कौन सी छूट में सबसे ज़्यादा छूट मिल रही होगी, वो ग्राहक वही तो सेलेक्ट करेगा। तो पहले मैं डिटेल से बताता हूँ, फिर इसका देख के ही आप आंसर बता सकते हो। ठीक है भाई, 30% और 10% की छूट किस छूट के बराबर है? 30% का मतलब 10 की चीज़ 7 में, और 10% 10 की चीज़ 9 में, तो 100 की चीज़ 9 7 63 में। तो छूट यहाँ कितनी होगी? 37% की। ये तो पहले केस में। दूसरे केस में है 35% और 5% की कर। 35% का मतलब हो गया 7/20, 20 की चीज़ कितने में? 13 में। 35% 100 का भाग देंगे, 5 7 35, 5 से 20, 20 की चीज़ 13 में। दूसरी 5% का मतलब 1/20, 20 की चीज़ कितने में? 19 में। तो 400 की चीज़ को कितने में बेचेगा वो? 13 नामा 117, 11, 13 कम 13 और 11 24, 247। यही हुआ। देख लेते हैं फिर से एक बार। 9 30 27, 2 9 9 2 11, 13 कम 13, 7 4 2, 247। यही हुआ। तो कितने की छूट हुई भाई? कितने की छूट हुई? 153 की तो एक हो गई, 300, 153 की छूट हो गई। कितने पे? 400 पे, गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 4 3 12, 3 4 38, 1/4, 38 से ही 1/4 की छूट हो गई। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन में छूट दे रहा है वो 25% और 15%। 25% 1/4, 4 की चीज़ 3 में। 15% 3/20, 20 की चीज़ कितने में? 17 में। तो 20 चौक 80 की चीज़, 17 दूनी 34, 17 ते 51। तो कितने की छूट हो गई? 80 से 51, 9 60 29। तो 29 की छूट 80 पे, तो 100 पे 2 0, 1 0 से 1 0 कट गई। 290 में 8, 8 तिया 24, कितना बच गया? 5, 8 45, 8 6 48, और 38.25%। 38.25%, 290/4 है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 4 तिया 12, 4 8 38, यहाँ पे 32.4, और यहाँ पे ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से। 80 में से 51 गए तो 29/80 गुणा 100, तो 290/8, 8 तिया 24, 5 50, 8 तिया 24, 5 50 हो गया, 8 45, 8 6 48, 6 बार जा रहा है ना। 36.25%। यहाँ पे कितना हुआ? 36.25%। पहली छूट में 30% और 10% की दो क्रमागत छूट दी, तो एक छूट किसके बराबर है? 37। भाई ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा था, अगर 30% और 10% की दो क्रमागत छूट के समतुल्य छूट ज्ञात करो, तो कितनी? 37। यानी कि 30% 10% की छूट दे या 37% की, एक ही बात है। या 35% और 5% की दो क्रमागत छूट दे, या 38 से 4% की छूट दे, एक ही बात है। तीसरा 25% और 15% का मतलब अगर 25 और 15 की दो छूट दे, या फिर एक 36.25% की एक छूट दे दे, एक बराबर है। तो सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी? जिसमें उसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है। तो ऐसी कौन सा इसमें बेस्ट है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है? तो वो कौन सी है? 38 सही 1/4, यानी कि 38.25%। दूसरे नंबर में उसको सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है, तो कौन सी सेलेक्ट करेगा? 2 नंबर की, 35% और 5% की दो क्रमागत डिस्काउंट। क्योंकि ये लेगा तो उसको कितने टोटल? 38 से 1/4 की छूट मिल रही है। अगर वो पहले नंबर की सिलेक्ट कर लेता तो उसको 37%, 38 से तो 38.25 से तो कम ही है, और इस पे 36.25 की छूट मिल रहा है, जो भी 38 से कम है। तो वो क्या चुनेगा? 35% और 5% की। इसके लिए अपने को तीनों का निकालना पड़ा। लेकिन आप ऐसा नहीं करना। आपको एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन में कि सब में 30 और 10 40, इसमें 35 और 5 40, और इसमें 25 15 40। भाई टोटल इस क्रमागत को जोड़ते हैं तो सब में 40 40 है। लेकिन जिन दो छूटों के बीच डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो, उसमें क्रमागत छूट में इक्विवेलेंट छूट सबसे ज़्यादा मिलेगी। भाई पहली कितनी थी? 30%
और 10%, दूसरी 35% और 5%, और चौथी 25% और 15%। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस 20, इनके बीच का डिफरेंस 30 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है? बीच वाली में है, इस 30 में है। तो सबसे ज़्यादा छूट यहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा छूट इसी में मिलेगी जिसमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो। कब? अब देखो, इन सब का जोड़ 40 है। जब सीक्वेंस में सबका जोड़ इक्वल हो तो जिनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है उसी में सबसे ज़्यादा छूट मिलती है। इसलिए अपने को ये टोटल निकालने नहीं पड़ेंगे, आप बस केवल इतना देखोगे कि डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है। तो सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन में आ रहा है। आप केवल क्वेश्चन को देख के उसका आंसर बता सकते हो। बाकी मैंने डिटेल बताई दी, आप ऐसे करना। एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको इस तरह से करो और इस तरीके से करो तो आपके कम से कम 5 मिनट खराब हो जाएं और आगे क्वेश्चन आपके छूट जाएं और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करना है छूट का। इस तरह का 4-5 ऑप्शन दे दे कि सबसे बेस्ट छूट, क्रमागत छूट किस में है, तो आपको ये करना है कि उसमें जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वही अपने लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन करेंगे नहीं, केवल इसी से ही अपन आंसर दे देंगे। देखो भाई, यहाँ पे 20, 15 और 10, यहाँ पे दूसरे में क्या है? 25, 12 और 8। यहाँ डिफरेंस कितना है? 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 12, 8, 5, 13 का। और यहाँ कितना है? 4 का। देखो ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है? देखो टोटल तो पूरा है कि नहीं? 25, 10, 30, 45। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 25, 12, 37, 8, 45, यहाँ पे 45 है। तो डिफरेंस बड़ा किस में है? डिफरेंस बड़ा यहाँ है। कितने का? 13 का। और बाकी 13 का कहीं नहीं है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? उसके सबसे बेस्ट छूट क्या रहेगी? 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। अपना उत्तर आ गया ये लो तुरंत। बाकी आप करके देखोगे तो इसमें टाइम लग जाएगा 5 मिनट। आप कर भी सकते हैं। 20, 15, 10 का कराया भी था हमने। 3 क्रमागत छूट किसके छूट के बराबर है? या 100 मान के करो, या फॉर्मूले से करो, या फ्रैक्शन से करो, और देखेंगे अब किस में ज़्यादा छूट है, वही अपने लिए बेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं करना। जब सम बराबर है और दोनों का सम बराबर है तो उनका डिफरेंस जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसी में क्रमागत छूट सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 है। दुकानदार इस पर 20% के बट्टे पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है यहाँ पे 15,000। ठीक है, और इस पे बट्टा कितना है? डिस्काउंट कितना है जी? 20%। तो 20% हुआ तो बट्टा कितना हुआ? 15,000 का 20%। भाई बट्टा अंकित मूल्य पर ही तो दिया जाता है। तो 15 दूनी 30। कितने का बट्टा हुआ? 3,000 का। बट्टा कितना? 20%, और अंकित मूल्य पर दिया जाता है तो बट्टा, तो अंकित मूल्य का 20% निकाला 3,000, तो 3,000 का बट्टा मिलेगा। तो विक्रय मूल्य कितना देगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस का बट्टा। अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है और बट्टा जो उसको छूट दे रहा है। तो 15,000 की चीज़ के ऊपर उसको 3,000 का बट्टा दे दिया, छूट दे दी, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य 12,000। समझ गए? 15,000 का 20% निकाला और अंकित मूल्य में से घटा दिया, अपना विक्रय मूल्य आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 है। दुकानदार ने इस पर 10% के 2 क्रमागत बट्टों पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 2 क्रमागत बट्टे, 20,000 की चीज़ थी तो पहले उस पर 10% का बट्टा दिया, तो 20,000 का 10% कितना हो गया जी? 2,000। कैसे निकाला? 20,000 गुणा में 10/100, तो कितना हो गया? 2,000। तो 2,000 का छूट दिया तो कितने की बिकेगी? 18,000 की। क्रमागत है तो एक फिर 10% का छूट, 10% के 2 क्रमागत हैं, तो पहला दे दिया था, जो रिजल्ट आया उसमें फिर 10% का। अभी इसका 10% कितना होगा? 1800। उसी तरीके से अब 18,000 का 10% गुणा 10/100, तो 2 0 2 0, 180 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है, 1800 घटाओगे, 1000 घटाए तो 17,000 और 800 घटाए तो 16,200, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 16,200। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, 2
भाई एक तरीका आप ये देखोगे कि यहाँ पे 10-10% के दो क्रमागत छूट ही तो दी जा रही है, यानी कि इस 20,000 में 2 बार क्रमागत में 10% की कमी करनी है, तो 2 बार 90/100 गुणा में 90/100 ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं। 2 जीरो 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 नाम 8100 गुणा में 2 यहाँ से बच रहा है तो 16,200, खत्म। क्या इसको ऐसे भिन्न से नहीं कर सकते हैं? 10% के दो क्रमागत, तो 2 बार 10 से 9, 10 से 9, यानी कोई चीज़ 100 है तो कितनी बच जाएगी? वो 81। इस 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200, तो इस 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 200, 81 दूनी 16,200। ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत से पढ़ रहे हो तो ये समझ आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। आप मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप तुरंत करोगे, सर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये चीज़ आपने हमें प्रतिशत में लाभ आने में सिखाई है। भाई डिस्काउंट का मतलब किसी संख्या में 10-10% की दो कमी तो करना है, और वो किस में करना है ये भी दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन में ये दे देता था किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के दो डिस्काउंट के बाद वस्तु को इतने में बेच दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू दे रहा है वो, और अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो भी आप बता देंगे। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं। x गुणाम 90/100, 90/100 बराबर में जो दिया है, अगर विक्रय मूल्य दिया है वो रख के भी आप x की वैल्यू अंकित मूल्य निकाल सकते थे। ठीक है, ये तो डिटेल तरीका है ही सबसे। ठीक है, बाकी ये मेथड हर जगह यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टे देता है, यानी क्रमागत बट्टे देता है। पहला बट्टा 20% का, 1500 की चीज़ है, पहला 20% का बट्टा दे दिया, और 1500 का 20% हो गया 300। 1500 गुणा में 20/100, 2 जीरो से 15 दूनी 30, 300। मैं क्या कर देता हूँ, 1500 को 20 पर 15 गुणा 20/100, 2 जीरो 2 जीरो, 15 दूनी 30, इस तरीके से निकाल रहा हूँ, ये नहीं है। ठीक है, तो 300 की छूट दे दी तो कितने की बेच रहा होगा? 1200 की। अब फिर दूसरी छूट देता है, तथा दूसरा बट्टा x% का देता है। इस प्रकार दुकानदार इसको 840 में बेच देता है। दूसरा बट्टा देने के बाद ये कितने में बिकती है? 840 की। अब बट्टा नहीं दिया, बट्टा तो हम निकाल देंगे, कितने की छूट मिल गई? 1200 से 840 में 160 और 200, 360 की, 360 की छूट। बस ये 360 इस 1200 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना था। 2 जीरो 12 या 36, 30%। तो ये x% जो दे रखा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 30%। तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा? 30%। पहले वाले क्वेश्चन में ये छूट दे के विक्रय मूल्य पूछ रहा था, यानी कि 1200 पे दूसरी की छूट 30% की दी और विक्रय मूल्य आ जाता। अब सीधा विक्रय मूल्य दे दिया और कह रहा कि परसेंट में कितना आया, तो 360 इस 1200 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे। ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा अपना? 30%। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 650 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु को 572 रुपये में बेच दिया जाता है, तो छूट प्रतिशत? कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल। अंकित मूल्य दे रखा आपका 650, यहाँ पे विक्रय मूल्य भी दे दिया आपको कितना? 572। तो मुझे बताओ छूट कितने की हो गई? छूट होगी आपकी 8। 650 में 572 गए, 10 में से 2 गए तो 8, 14 में से 7 गए तो 7, 78 रुपये की आपकी छूट हो गई। 78 रुपये की छूट होगी। निकालना है छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत बराबर होता है ये छूट इस अंकित मूल्य, छूट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 13 पंजू 65, 13 6 की 78, और 5 दूनी 10, 6 और 2 बच गया, 6 दूनी 12% की यहाँ पे क्या हो गई? छूट। अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, छूट हमने निकाल ली। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके छूट परसेंट होती है छूट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100। छूट 78/605 गुणा में 100। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको पहाड़े याद नहीं है। आप कम से कम 20 तक पहाड़े याद करें, आप तुरंत गुणा भाग या काटने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपका अंकित मूल्य है कितना? 60। अंकित मूल्य दे रखा है कितना? 60। छूट के बाद इसे 45 रुपये में बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो गया कितना? विक्रय मूल्य हो गया आपका 45। छूट आपकी हो गई कितनी? 15 की।
छूट परसेंट पूछा है तो छूट बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। 15 चौक 60, 100 बटे 4 आपका कितना हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अंकित करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्या है भाई क्रय मूल्य? क्रय मूल्य इसको बोलते हैं सीपी, एक होता है विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, एक होता है अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं एमपी मार्क प्राइस। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य अगर उसने 100 था तो उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया 40% अधिक 140, पहली लाइन क्लियर। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, कर दिया, और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इस अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है? वो 20% की छूट देता है, और 20% की छूट कितनी हुई? 140 का 20% की छूट कितने की हुई भाई? 0 0 0, 14 दूनी 28 की छूट देता है। अगर ये 28 की छूट देगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा 140 माइनस का 28, तो कितना हो जाएगा 112। ये विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया 112। समझ में आ गया? 140 में 28 की छूट, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। अंकित मूल्य 140, उसका 20% की छूट, तो उसका 20% हो गया 28, और 28 की छूट देगा तो अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर कितने का बिकेगा? 112 का। और 100 की चीज़ 112 में बिक गई तो कितने का लाभ हो गया? 12% का लाभ होगा कि नहीं? 12% का लाभ आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, यहाँ से आपने अंकित मूल्य निकाल लिया, फिर उस पर छूट बता दी तो विक्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य पहले से था तो अपना लाभ बता सकते हैं कितना। और 100 पे ही हो रहा है तो परसेंट भी कितना होगा? 12 ही होगा, तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा? 12% का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। सीपी है, एसपी है, एमपी है। यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो 50% अधिक कितना अंकित कर देगा? वो उस पर लिख देगा कितना? 150, और उसे 11% के लाभ पर बेच देता है। 11% का लाभ कब होगा? 11% का लाभ, 11 का लाभ होगा तभी तो होगा। कितने का बेच दिया? 111%। 111 में बेचेगा तभी तो उसको 11% का लाभ होगा। तो बताओ बट्टा प्रतिशत। अब बट्टा पूछ रहा है तो बट्टा कितने का दिया होगा? 39 का बट्टा दिया होगा उसे। 150 की चीज़ को अगर 111 में बेचेगा तभी उसको 11% का लाभ होगा। 11% का लाभ बता दिया तो इसके 11% अधिक में बेच देते हैं। और विक्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य है तो छूट परसेंट बता देंगे। 150 की चीज़ का विक्रय मूल्य अगर 111 है तो उसकी छूट कितने की हो गई? 39 की छूट हो गई। कितने पे? 150 पे, गुणा में 100। 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 3 से काटा 13, 13 दूनी 26% का क्या हो जाएगा? उसको डिस्काउंट हो जाएगा। समझ गए? पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो डिस्काउंट दे के अपन विक्रय मूल्य आ गया था, फिर अपन लाभ बता रहे थे। इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य से लाभ बता दिया तो विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया तो अंकित मूल्य से हम छूट परसेंट उसकी आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि बताया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देकर 425 रुपये में बेचता है। यदि वह बट्टा न दे तो उसको 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देकर 425 रुपये में बेचता है। सीपी, एसपी और एमपी। 15% का बट्टा, 15% का बट्टा देकर विक्रय मूल्य दे रखा है। 15% का बट्टे का मतलब हो गया 3/20। 20 की चीज़ को कितने में बेचेगा? 17 में। यानी कि ये अगर एमपी है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। और 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी? 425। 425 तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 17 दूनी 34, 6 और 2 8, 17 पंजू 85, 25 तो 50, 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 दूनी 50, 500।
इसका मतलब अंकित मूल्य अगर 500 था तो विक्रय मूल्य कितना आ गया उसका, 425 आ गया। ठीक है। अगर कह रहा है कोई बट्टा ना दे तो उसको 25% का लाभ होता है, कोई बट्टा ना दे तो 25% के लाभ का मतलब 25% का लाभ का मतलब 1/4, 4 अगर उसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना है उसका 5। कोई बट्टा ना दे तो क्रय मूल्य 4 और कितने की बिक्री हो 5 की। ठीक है, इस 5 यूनिट की वैल्यू 500 है तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है 400 है। दोबारा समझेंगे, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई होगी। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता। 15% का बट्टा परसेंट से मैंने बताया था अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाता है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी 15% से 20 की चीज़ है तो कितने में बिक जाएगी वो 17 में। अभी 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 425, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 25। तो वस्तु का अंकित मूल्य आ गया कितना 500, क्योंकि अपने को जब लाभ परसेंट से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आएगा, क्यों आएगा, आता तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है, लेकिन यहाँ बट्टे वाले की बात है, कोई बट्टा ना दे तो इसका मतलब उसको अंकित मूल्य पर बेच रहा है। ये अंकित मूल्य ही यहाँ पे एक तरीके से विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 500 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 कैसे आया, डिस्काउंट परसेंट से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया हमने, और विक्रय मूल्य दे रखा था तो अंकित मूल्य हमने निकाल लिया। विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी थी 17 यूनिट की, तो 20 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य अपने पास आ गया कितना 500। अगर अंकित मूल्य 500 है और कह रहा है कि कोई बट्टा ना दे तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ थी वो कितने की बिक रही, 500 की अगर बिक रही है तो 25% का लाभ होता है। यानी 25% की भिन्न कितनी होगी, 4 की चीज़ 5 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है 25% का। बेच 5 में, अब यहाँ देखोगे अंकित मूल्य है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, कोई बट्टा ना देगा तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो ये 4 की चीज़ 5 में, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, और यही आपसे पूछ रहा था, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400। लास्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देकर इतने में बेच रहा है। वही सेम क्वेश्चन है, CP, SP, MP। 5% का बट्टे का मतलब कितना 1/20, MP और SP, यानी कि 20 की चीज़ को कितने में बेचेगा 19 में। यहाँ लिख लेते हैं MP और SP, यानी कि 20 की चीज़ को 19 में। 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 2660। 1 यूनिट की वैल्यू 19 से कम 19, 7 बजेगा, 19 चौक 76 0, तो 20 यूनिट की वैल्यू 14 दूनी 2800 कितनी होगी 14 दूनी 2800, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया अब 2800। अंकित मूल्य निकालना था अपने को। कोई छूट न दे तो 12% के लाभ पर बेचता है, यानी कोई छूट ना दे तो 12% का भिन्न कितना हो गया भाई 12/100, यानी कि 4 तिया 12, 4 से 25, 3/25, यानी 25 की चीज़ को कितने में बेचेगा 28 में। 28 यूनिट की वैल्यू 2800 दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो यहाँ पे भी गुणा 100 करेंगे, इस मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2500, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं निकाला, यहाँ पे इस लाइन से बट्टे के बाद विक्रय मूल्य दे रखा है, तो इससे मैंने अंकित मूल्य निकाल दिया, और अंकित मूल्य के बाद जो 12% है इसमें CP और MP का रेशियो 25, 28 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 25 की हमने निकाल ली। ठीक है, आज हमने 16 क्वेश्चन किया, हमने आधे से ज़्यादा बट्टा को ख़त्म कर लिया है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से आ चुके हैं। अब अगली क्लास में जो फ्री वाली वस्तु है, 5 की खरीद पर 2 फ्री, इस तरीके के क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में आपका बट्टा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।